रात तक जवाब मांगा जा रहा था तब तक तो जवाब दिया भी नहीं गया। जब हमने बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कहा था कि भगदड़ हुई है, तब तक इतना नॉर्मल रह रहे थे। बल्कि 7 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक रेलवे को यह समझ नहीं आया कि भगदड़ हुई है। उसके बाद वो तो एलएचजेपी का बहुत बहुत शुक्रिया हो जिसने आंकड़ा बता दिया है अब तक, वरना अभी भी लोग कह रहे हैं कि शायद तो ट्रेनों में भी बहुत से घायल चले गए होंगे आगे की तरफ। ट्रेन में जो ट्रेन के अंदर थे, अलग अलग जगह पर हो रही थी। वो जो सीढ़ियों से लोग गिरते हैं वो अलग जगह होती है, ट्रेन के अंदर जो भगदड़ थी वहां पर भगदड़, यानी कि वो जो इस वक्त फंसे हुए थे लोग, खचाखच भरे हुए थे, उसके अंदर लोग अलग बेहोश हो रहे थे। तो ये एक जगह पर नहीं हो रहा था उस रेलवे स्टेशन पर। उस रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने उन लोगों को बुलाया, उनको प्लेटफॉर्म टिकट दी, उनकी टिकट असली में भी काटी। इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, वो सिर्फ अपने कैमरों के आगे फोटो खिंचाते रह गए कि जी हम वॉर रूम बना रहे हैं, वॉर रूम बना रहे हैं। जब वॉर रूम में यहाँ पर जब असल में ग्राउंड लेवल पर वॉर हो रही थी, वो हाई लेवल कमेटी में सिर्फ मीटिंग करते हुए रह गए। कोई भी जवाब देने सामने नहीं आ पा रहा है। अभी भी ये नहीं कह पा रहा है कि हाँ जी हमने ये रस्सियां नहीं लगाई। कोई आकर ये क्यों नहीं कह रहा है कि ये रस्सी मैंने सुबह लगाई है, मेरी गलती है, मुझे पहले लगाना था। कोई तो बोलेगा, कोई प्रशासन का व्यक्ति आकर इस चीज को माने तो सही कि हाँ ये रस्सी मैंने रात को 3 बजे लगाई है क्योंकि पहले मैं लगाना भूल गया था। अगर ये लगी होती, अगर आपने अब लगाई है तो आपने ये सोच के लगाई है ना भीड़ संभालेंगे, तो तब भीड़ हो रही थी तो आप इस रस्सी को क्यों भूल गए थे? तब आप उन कैमरों पे नजर लगाना क्यों भूल गए थे कि भैया कैमरे के जरिए हम नजर रखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे लोग ज्यादा हो रहे हैं और कम हो रहे हैं, और उस हिसाब से अपने रेलवे पुलिस वालों को हम मूव कराते हैं कि वो भीड़ इधर उधर कर पाए। तो कल 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आपका कोई भी रेलवे पुलिस का जवान को आप ये नहीं बता पा रहे कैमरा पर देख के कि यार यहाँ ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर कुली बता रहा है कि मैं तो रास्ता बदल के जी अपने लोगों को दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म, चौथे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रहा था। मेरे को पता था कि यहाँ पर भगदड़ है। ऊपर जो ब्रिज है, वो ब्रिज के ऊपर 2-2 घंटे तक लोग एक ही जगह पर फंसे रहे। क्या तब किसी को नहीं दिख रहा था कि 8 बजे ये हालात हो रहे हैं? 9:30 बजे उन लोगों की जान गई है और 8 बजे के आसपास शायद वो लोग जो फंसे हुए थे उनकी दम वहीं पर घुटना शुरू हो गया होगा। तो क्या वो 1.5 घंटे का जो इस वक्त जो सही की जा सकती थी स्थिति, उनकी जान का इस वक्त कौन जवाब देगा? तो यहां पर स्थिति यही थी। बार बार हम आपको बता रहे हैं, बार बार आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या हुआ, शाम का समय था, 14 और 15 नंबर वो प्लेटफॉर्म था और 16 पर भी इस वक्त वो अहम गाड़ी आने वाली थी। तो जिस तरीके से जो परिवार थे वो बहुत इस वक्त बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ ट्रैवल कर रहे थे। क्या स्थिति हो जाती है अक्सर अगर स्टेशन पे देखें, कल जो भगदड़ हुई, बच्चों को लेकर? हम तो अभी आए हैं, हम तो अभी का आज का ही आज देखेंगे ना कि क्या होने वाला है। वैसे नॉर्मली आपको लगता है कोई आता है? नहीं, ऐसे तो नहीं। नॉर्मल बच्चों को इस तरीके से लेकर जाना, ट्रैवल करना नहीं, ट्रैवल तो नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि कल अगर परिवारों के साथ इतने लोग जा रहे हैं, अगर लोग परिवार के साथ रहते तो जरूर वो हादसा होता। अभी तो बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, सामने रखा हूँ सामान, आप आओ मैं बताता हूँ। चलिए। तो देखिए यहाँ पर वो जो स्थिति जो खराब हुई थी वो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अब क्या किया गया, अभी आपको खाली ट्रेन नजर आ जाएगी एक प्लेटफॉर्म पर। अब इन्होंने खाली ट्रेन सीधा तौर पे खड़ी करना शुरू कर दिया है, जिससे कि अब ये ना लगे कि जी भीड़ है। अगर आप खाली ट्रेन को खड़ा कर देंगे तो आपके पास सबसे अच्छा इस वक्त जवाब है। और क्या कुछ हुआ था, उन परिवारों से भी लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपने देखा क्या स्थिति हुई रेलवे में, जब आप यहाँ पर ट्रैवल करते हैं इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलती है? कभी जिंदगी में नहीं देखा इतनी भीड़, इतने भीड़, एक पे एक चढ़ गए। क्या हो रहा था, मतलब कितने बजे का समय था? रात को वही 9-10 बजे का टाइम था। ठीक है, डंडे से कूच रहे हैं जबरदस्ती। कौन? एक दूसरे को? पब्लिक एक दूसरे को शीशा तोड़ रहे हैं ईंटा से मार के। ऊपर ब्रिज पूरा भरा हुआ था, जो पूरा बिल्कुल खाचाम खाच है। क्या हो रहा था, क्या पूरा उस टाइम पे क्या हो रहा था? मतलब इतनी ज्यादा पे भड़कड़ हुई, इतनी ज्यादा भड़कड़ हुई कि मतलब इंसान डर गए। बच्चे, मतलब वो कह रहे कि 3-4 लोगों की, 16 लोग तो घायल ही थे। अब मतलब 8-9 लोग की तो उसमें डेथ ही हो गई। ऑन द स्पॉट ही हो गई। तो मतलब इतनी हमने गाड़ी कैंसिल करी, हमने तत्काल टिकट लिया है। कल हमारी गाड़ी थी रात को 8 बजे। बिल्कुल। तो देखिए हर्षा, ये स्थिति है, ये बयां यहाँ पर वो कहानी कर रहे हैं लोग जो कि कल यहाँ फंसे हुए थे, आज फिर से अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आधे तो कल डर के बाहर से ही भाग गए थे क्योंकि इतनी हजारों की भीड़ थी। हर्षा? बिल्कुल वरुण, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हादसे का इंतजार था इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए। कुछ लोग मेरे साथ भी मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि मेरे आगे यहाँ पर एक ट्रेन आई थी और इस ट्रेन में फिलहाल जितने भी लोग चढ़े हैं वो सामान्य तौर पर ही चढ़े हैं। काम यहाँ पे था, केओस यहाँ पर नहीं बचा है। लोगों से भी बातचीत करेंगे। कहाँ जा रही हैं आप? गाजियाबाद। आपको भगदड़ के बारे में मालूम चला? मालूम ही नहीं चला? चलिए, आपको भगदड़ के बारे में मालूम चला? नहीं।
आपको चला? मैं तो था ही क्या। यहाँ पर रात को एक भगदड़ हुई थी, मैं उसी में था। आप भगदड़ में ही मौजूद थे, क्या कुछ देखा आपने? एक पब्लिक में भी कमी है, ऐसा बात नहीं है। पब्लिक की भी गलती है। हाँ और क्या, एक तो वो पुल बंद कर दिया है, कम से कम उससे चढ़ता तो कम से कम भीड़ तो घट जाता उधर। पिछले वाला जो पुल है कम बंद करके रखते हैं, उसमें चेकिंग नहीं लगाते हैं। बिल्कुल। चलिए, यहाँ जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक की भी गलती रही, क्योंकि एक साथ इतने लोग जो अनरिजर्व टिकट्स वाले थे वो भी यहाँ पर पहुँच गए थे और कहीं ना कहीं खैर उनको प्लेटफॉर्म के टिकट्स नहीं देने चाहिए थे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का। वरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और हम आपको पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।